नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके पहले एनडीए के गठबंधन के नेता दिल्ली में जुटे और संसद के सेंट्रल हॉल में उस बैठक में सभी एनडीए के नेताओं ने मोदी जी को अपना समर्थन दिया। यहां सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के उस भाषण पर हुई जो उन्होंने मोदी जी के समर्थन में भाषण देते समय किया। चर्चा इस बात की हुई कि मोदी जी के जिस तरह से नीतीश कुमार ने पैर छुए, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी गलती स्वीकार की है और वो गलती जो उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर कभी लालू के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी, माने बन ही गए थे, उनको स्वीकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि अब हम सब दिन मोदी के साथ हैं। और ये नीतीश कुमार ने पहली बार नहीं, ये बिहार की कई चुनावी सभाओं में भी इस बात को नीतीश कुमार ने दोहराया है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो विपक्ष है वो झूठे वादे करके वोट ले लिया और उसने ये सब उल्टी सीधी बातें की हैं। मोदी जी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि गरीबों की सेवा, जनसेवा, जबकि जो विपक्ष है उन्होंने देश की कोई सेवा नहीं की और अगले 5 साल में वो सब खत्म हो जाएंगे। असल में नीतीश कुमार का ये जो दावा है कि अगले 5 साल में वो सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई ऐसे ही हवा में नहीं है। नीतीश कुमार ने मोदी जी के जो पैर छुए हैं वो दिखा रहा है कि उनके मन में इस बात का पछतावा है कि जिस एनडीए के हिस्से होने के बावजूद एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, ये उनको सम्मान दिया। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार किसी के कहने में आकर, किसी के झांसे में आकर या खुद का स्वार्थ कहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उनके साथ मिल गए जिनको वो ना वापसी करने की कसमें खाकर आए थे कि कुछ भी हो जाए, मिट्टी में मिल जाऊं, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। तो फिर लोगों ने उनको पलटू राम कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनको दरवाजे बंद हो गए हैं ऐसा नहीं कहा। यह मोदी जी का बड़प्पन है, मोदी जी का बड़ा दिल है कि उन्होंने फिर से एनडीए में शामिल कर लिया है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार का खुले हृदय से स्वागत हुआ। तो नीतीश ने जो ये बात बोली है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, ये कोई हवा में नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार फिर से वापसी जा सकते हैं। सवाल यह है कि वो वापसी जाएंगे कहां? पिछला जो टर्म रहा है मोदी जी का, दूसरी बार जो वो टर्म रहा है उसमें और अब 24 का और जो 29 वाला टर्म है इसमें भारी अंतर होने वाला है। पिछले टर्म में आपने देखा कि कुछ केसों में एफआईआर हुई, कुछ में ईडी की रेड हुई, फिर अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है और कुछ लोग जमानत पर हैं। अब जो टर्म शुरू हो रहा है उसमें अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो अब आप देखेंगे कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला, अब इसमें चीजें फाइनल होंगी। लालू प्रसाद यादव की पहले से ही चारा घोटाले में जो सजा चल रही है उसमें जमानत रद्द होगी। मेडिकल ग्राउंड पर छूटे हुए हैं, लेकिन कब तक छूटेंगे मैंने इस पर पहले भी बताया है कि एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनाया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी कि जब वो सभाओं में घूम सकते हैं दिन भर भीषण गर्मी में, तो क्यों ना उनको वापस जेल में डाला जाए। उनका चेकअप किया जाएगा, दवाई दी जाएंगी और कम से कम जेल के बाहर ना रहकर वो जेल के अस्पताल में रहेंगे। उनके खिलाफ सख्ती भी की जाएगी। अब नहीं चलेगा कि आप जेल में आनंद मनाएंगे। और इसलिए नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि लालू का पूरा परिवार लगभग जेल में जाने वाला है। लालू प्रसाद जेल में होंगे, राबड़ी देवी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होंगे और मीसा भारती भी जेल में होंगी। जब ये जेल में होंगे तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस समय भी क्या ये जेल के बाहर होंगे? उत्तर है ना, क्योंकि जो ये केस चल रहे हैं इनका तो अभी 6 महीने तो ट्रायल ही चलना है, 6, 7, 8 महीने, और उसके बाद जब जेल में होंगे तो मैदान में चुनाव लड़ेगा कौन? ये जो चुनाव आपने देखा है कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा उनका एक ही आधार है, कितनी भीड़ कह लीजिए, सीट का नतीजा तो आपने देख ही लिया है कि वो 40 में से 25 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। कोई कोई तो 40 की 40 जीतने का दावा कर रहा था। बड़ी आंधी चल रही है। वो आंधी केवल हेलीकॉप्टर देखने वालों की थी, मैंने पहले भी कहा था। MY फैक्टर पर उनको बड़ा गुमान है, लेकिन अब यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और वहां एक नया नेता बीजेपी को मिल गया है, एनडीए को, चिराग पासवान।
तो मैदान में जब चिराग पासवान उतरे तो हमने देखा कि नतीजा क्या होता है। भले ही एनडीए की सीटें घटी हैं, लेकिन जब राज्य की बात आएगी, घोटाले खुलेंगे। जो भर्ती भी हुई है, जिसको ये श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव के हमने कराई, उनमें भी चीजें अभी खुलना बाकी रह गया है। अब चीजें खुलेंगी तो धीरे धीरे पता लगेगा कि जिन लोगों ने नौकरियां देने के बदले लोगों की जमीनें तक लिखवा दी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो इतने भले और सीधे कैसे हो गए कि लोगों को यूं ही नौकरी दे दी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर जिस दिन निकलेगा तो आप देखेंगे कि बिहार की जनता इनको खोजेगी। अभी चीजें खुलना बाकी है, जांच होना बाकी है। तो नीतीश कुमार जी को ये पता है कि विपक्ष वहां बचना ही नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी की अगर बात करें, जो इंडी गठबंधन का अगवा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार हैं और वो दावा कर रहे हैं कि ये तो 5 साल मोदी सरकार चलेगी नहीं, ये तो चंद्रबाबू अलग हो जाएंगे, नीतीश अलग हो जाएंगे, 2-4 नाम और ले लो। लेकिन क्या राहुल गांधी जेल के बाहर रहेंगे? तो आपको बता दूं कि कम से कम 5 केस ऐसे चल रहे हैं जिसमें मोदी का अपमान वाला है, एक दो मोदी कम्युनिटी वाला और नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, और अभी बड़े घोटाले और खुलना बाकी है। इसमें देश विरोधी एक्टिविटी के लिए विदेशी फंडिंग, ये एक बड़ा मामला है और ये इस बार आप देखेंगे खुलेगा। अगर ये खुला और ये सिद्ध हुआ तो निश्चित समझिए यूएपीए की धारा में आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो नीतीश बाबू को ये पता लग गया है, वो मोदी जी से मुलाकात के बाद हुआ है, नहीं तो वो होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं, और उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई इस बार जब मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये टर्म कड़े और बड़े फैसले लेने का है, तो इशारा बिल्कुल साफ है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा, राजनीति में स्वच्छता से राजनीति करनी होगी, कमीशन खोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फैसले केंद्र लेगा। तो केंद्र के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, अगर वो ये सोचकर जा रहे हैं मोदी के साथ कि मौज रहेगी, जमकर लूटेंगे, तो वो निराश होंगे, और ऐसे लोगों से पहले ही मेरे ख्याल में बात कर ली जाएगी। इसलिए मोदी जी ने मंत्रिमंडल का इशारा भी कर दिया है कि अगर हवा में कुछ नाम चल रहे हों, कोई मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलाए कि मोदी मंत्रिमंडल में फला मंत्री होगा, तो मोदी उनको ये मौका नहीं देगा। मोदी की वर्किंग स्टाइल है कि जिस दिन तक नाम घोषित नहीं होते तब तक किसी मीडिया को या बाहर को नहीं पता होता कि कौन मंत्री बन रहा है। मोदी जी ने इस बार खास तौर पर जोर देते हुए कहा है कि यदि आपको कोई कॉल करके ये कहे कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से बोल रहे हैं, आपका नाम मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फाइनल किया गया है, या कोई सूची आ जाए मीडिया, सोशल मीडिया पर, तो यकीन मत करना। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये बिल्कुल ऐसा गुप्त रहने वाला है। और मोदी जी की एक वर्किंग स्टाइल आपको बता दूं मैं, ये जो लोग अभी अपना नाम उछलवा रहे हैं ना, ये उनके लिए सलाह है मेरी कि जिसने भी अपने लिए मीडिया में नाम चलवाया, सब दिखता है, मोदी जी की टीम बहुत गुप्त तरीके से काम करती है। जिसने अपना नाम चलवाया वो तो कतई नहीं आया। हमने देखे ऐसे कई नाम हैं, बाबा बालकनाथ भुक्तभोगी हैं राजस्थान में, कई ऐसे नाम हैं। जिसने भी अपना नाम चलवाया, वो ऐसा नहीं है कि पता नहीं लग पाता है कि ये नाम नेचुरल है या ये चलवाया जा रहा है। जिसका भी नाम मीडिया में आता है वो तो जाता है। और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार जी ने जो बोला, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, और हम तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये मुझे विश्वास है, और इसको मोदी जी ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लोग इस कोशिश में हैं और इस उम्मीद में हैं कि एनडीए के कुछ घटक दल टूटकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर आ जाएंगे, वो समझ लें कि भाई इस एनडीए गठबंधन में इतना मूर्ख नेता कोई नहीं है कि वो, खास तौर पे अगर मैं कहूं तो अमित शाह से पंगा लेगा। इतना मूर्ख कोई नहीं है। कार्रवाई होंगी, ये सब जानते हैं। और इसलिए एक तरफ सत्ता है, आनंद है, मोदी जी का साथ है, योगी जी का साथ है और अमित शाह का साथ है, और एक अगले 25 साल का भविष्य है। दूसरी तरफ
क्षण भर का आनंद हो सकता है, लेकिन जब नेता ही बड़े बड़े जेल में होंगे तो ये जो गठबंधन बना था वो तो मजबूरी का बंधन था और मोदी जी ने इसको नाम दिया ठगबंधन। तो देखा मोदी जी ने जब ये ठगबंधन कहा था, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे, मोदी जी ने इंडी गठबंधन को ठगबंधन कह दिया है। लेकिन आज तो वीडियो आ रही हैं कि किस तरह से महिलाओं को झूठे वादे करके उनकी वोट को ठग लिया गया। तो इसका मतलब मोदी जी ठीक थे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने जो बोला है उसकी बहुत मायने हैं और इतना पक्का है कि नीतीश कुमार इस बार कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी आगे की पूरी लाइफ एनडीए में मोदी जी के साथ सेटल हो गई है। अंदर की खबरें यही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।